हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूँ त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 बच्चों। तो हमने इसमें डिस्कस कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया सर। तो बच्चों हमने इसके पुराने 4 लेक्चर हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। लेक्चर नंबर 3 देखा बच्चों हमने वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या होते हैं। एंड बच्चों लेक्चर नंबर 4 हमने डिस्कस किया था, जिससे वेपर प्रेशर कुछ क्वेश्चन करवाया गया था जो आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। एंड उसके बाद हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया। तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है सर। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सारे प्रॉपर्टी होते हैं जो ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी बच्चों ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ओनली उसका नेचर पे डिपेंड नहीं करे। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है सर? ऐसा प्रॉपर्टी जो ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which does not depend on nature of solute। यानी बच्चों की अगर मैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेता हूं या 1 मोल ऑफ यूरिया लेता हूं तो सब में सेम आएगा। ये मैटर नहीं करता है कि 1 मोल आप यूरिया ले रहे हो कि 1 मोल आप ग्लूकोज ले रहे हो, है ना बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूं उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें कितने प्रॉपर्टी पढ़ना थे सर? 4 प्रॉपर्टी पढ़ने थे। 4 प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं बच्चों? तो मैंने फर्स्ट नंबर डिस्कस किया लेक्चर नंबर 4 में कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। बच्चों डिस्कस हो चुका है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप सर्च कीजिएगा बायोटेक वाला सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 4 आपको मिल जाएगा बच्चों। कमेंट सेक्शन में भी आपको नीचे दिख जाएगा हमारा लिंक, है ना। आज बच्चों हमने डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सर सबसे पहले आप मुझे बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितने प्रॉपर्टी है सर? तो बच्चों 4 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड क्या है सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मीनिंग क्या हुआ सर? एलिवेशन बढ़ जाना, क्या? बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है सर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना है। एंड फोर्थ पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे टोटल 4 है बच्चों। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आप बताइए इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये चारों दिया रहेगा, कुछ अदर रहेगा तो नहीं होगा। मतलब केवल 4 ही होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, पहले आप मुझे ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है सर? तो सारे बच्चे ही बोलेंगे, मैक्सिमम बच्चे ही बोलेंगे कि ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिसमें कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए सर, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट बच्चों इन 9th क्लास में पढ़ना था, अब आप 12th में आ चुके हो, तो अब कौन सा डिफिनेशन बोलना सही रहेगा बच्चों? तो समझो, हमारा जैसे लिक्विड है, हमारा क्या है बच्चों? लिक्विड है। तो उस लिक्विड पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटीएम लग रहा है बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, एयर के द्वारा। तो बच्चों क्या है कि मैं इसको हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, हलचल मच रहा है पानी में। अब पानी धीरे धीरे बुलबुला फेंकना शुरू किया, पानी का लेवल जो था वो धीरे धीरे अप होना शुरू हो गया। यानी कि पानी एक जो प्रेशर लगा रहा है, पानी जो प्रेशर लगा रहा है, एक ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, यानी कि पानी का वो प्रेशर, वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाए किसके? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा हुआ डिफिनेशन सर? It is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। बच्चों ये लिक्विड का वेपर ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, वही प्रेशर लगाता है कितना? उस वाटर पे। वेपर प्रेशर क्या होता है सर? तो वेपर प्रेशर होता है बच्चों कि वाटर वेपर के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर इस लिक्विड पे वेपर प्रेशर कहलाता है। अब अगर वो वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाए 1 एटीएम, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए हमारा वेपर प्रेशर, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसको क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा बच्चों। यही था बॉइलिंग पॉइंट, यानी दोनों को इक्वल कर देना है। तो मैं यहाँ मान लिया हूँ बच्चों क्या होता है
कि इस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होता है सर, तो प्योर सॉल्वेंट का माना जाता है पी नॉट ए, क्योंकि हमारा इसमें क्या देखा गया बच्चों, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट मिलाया गया है, सॉल्वेंट को मान लिए ए, तो सॉल्यूट मिलाया जा रहा बी। बच्चों एक चीज और ध्यान देना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट मींस कि ऐसे सॉल्यूट जो वेपर्स नहीं बनाते हैं। तो बच्चों हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर वेपर किसका बनेगा, ओनली इसका बनेगा, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका प्योर सॉल्वेंट जो आया था उसका क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोला जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ने के लिए आप रेडी हो चुके हो। सर होता क्या है, आप मुझे सही से समझाओ। तो बच्चों मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों इस ग्राफ में क्या बोल रहे हैं, बच्चों ग्राफ में बोल रहा है कि आप एक साइड में वेपर प्रेशर ले लो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस में ले लो टेम्परेचर। ठीक है सर, ले लिए। मान लेते हैं कि किसी रूम टेम्परेचर पे उसका उस लिक्विड या कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। मान लिए कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये प्योर सॉल्वेंट जो ऊपर वाला लाइन है इसका वेपर प्रेशर कितना है बच्चों, मान लिए 0.5 दिया हुआ है। ठीक है सर, मान लिए। अब बच्चों धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर, तो इसका क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मैंने डिस्कस कर चुका हूं बच्चों कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर बनना ज्यादा होगा, जैसे ही वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप के कर्व के फॉर्म में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ते गया बढ़ते बढ़ते गया। अब वेपर प्रेशर जैसे 760 हुआ यानी 1 एटीएम जैसे ही हुआ तो यहाँ पे टच किया, यानी 1 एटीएम इक्वल जब आ गया हमारे जहाँ पे 1 एटीएम पे टच किया उस टेम्परेचर को क्या बोला गया, इस लिक्विड का, इस प्योर सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर भी मतलब बॉइलिंग, इनिशियल में कितना था हमारा प्योर सॉल्वेंट का, ये टेम्परेचर बता दिया गया सर यहाँ पे। ठीक है बच्चा, हमारा जो भी सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ निकल चुका। ठीक है, मान ली निकल गया। अब क्या किए बच्चों हम उसमें, अब उसको बना दिए हम सॉल्यूशन, यानी उसमें क्या ऐड कर दिए, सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो बच्चों ये भी डिस्कस हो चुका है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो क्या होता है सर, बाद का जो प्रेशर होता है ना कम हो जाता है, यानी कि ये जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले वो तो ऊपर नहीं उड़ेगा, वो तो वेपर नहीं बनाएगा, यानी जो सरफेस फेनोमेनन जो वो प्रोसेस जो है इवेपोरेशन होने का, वो सरफेस पे हमारा केवल मॉलिक्यूल यही रहेगा। अब ये तो अमाउंट कम हो गया क्योंकि हम बी डाल चुके हैं, यानी अब वेपर्स कम बनेंगे, यानी वेपर प्रेशर अब कम हो गया। यानी पहले जो रूम टेम्परेचर पे कितना था 0.5, अब कुछ अमाउंट डालने के बाद, क्या डालने के बाद, सॉल्यूट डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर बच्चों कुछ ना कुछ तो कम हो गया। अब बच्चों हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कम हो गया, इसी कंपेयर में यहाँ पे कम हो गया, इसी कंपेयर में यहाँ पे कम हो गया, मतलब इतनी पॉइंट पे कम रहेगा। तो इसे अगर आप प्लॉट करोगे तो ये इसके आगे जाकर 180 को टच करेगा, यहाँ पे टच कर रहा है बच्चों, आगे जाकर 180 को टच कर रहा है। अब अगर इस टेम्परेचर को देखोगे तो इस मान लो यहाँ पे 110 डिग्री था तो उसके आगे बढ़ रहा है ना आपका, आपका अब सॉल्यूट मिलाने के बाद आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है सर, यानी जैसे ही हम सॉल्यूट बढ़ाएं इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो एक बॉइलिंग पॉइंट किसका है बच्चों, ये फाइनल का है, यानी हमारे सॉल्यूट मिलाने के बाद है। तो बच्चों जितना बढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाउ मच इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, उसी को बोला जाता है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी प्योर सॉल्वेंट जब था तब का बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस हुआ हमें सॉल्यूट डालने के बाद, कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, इसी को जितना बढ़ा उसी को बोला जाता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा बच्चों। मान लेते हैं ग्राफ आप दिखाओ सर, यहाँ पे क्या हो और सॉल्यूट बढ़ा दे। मेरा क्वेश्चन है कि आखिर ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, मतलब कि केवल सॉल्यूट पर डिपेंड, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कैसे कर रहा है बताओ मुझे। तो सर सॉल्यूट अभी डाले थे 1 मोल, अब डाल दिए 2 मोल, सॉल्यूट बढ़ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर और कम हो गया बच्चों, इवरी पॉइंट पे कम रहेगा, यानी अब इस एटीएम को आगे जाकर टच करेगा, यहाँ पे टच कर रहा, यानी कि अब यहाँ पे टच कर रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी और आगे शिफ्ट हो गया, यानी अब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ हो गया, यानी अब हमारा क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, यानी डिपेंड कर रहा है ना बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, तो इसी को बोला जाता है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अब बच्चों मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, तो मतलब यही मैं बताना चाहता हूँ कि मोर द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते जाओगे मोर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को दिखाया गया डेल्टा टीबी से ऑफ सॉल्यूशन, है ना बच्चों। जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा बच्चों। समझ में आया क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। अब आप आगे पढ़ाओ मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, यानी कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम दैट मींस की मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है सर? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, हाँ सही है बात है। तो बच्चों अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम देंगे केवी। और केवी क्या है सर? केवी को लेता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चों? अब डेल्टा टीवी क्या है? डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है? मोलालिटी है। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब अगर जेई एडवांस क्वेश्चन आता है सर, तो वहां पे आपको केवी निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालोगे बच्चों? केवी का फॉर्मूला होता है एम आर टीवी का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वी। सर क्या क्या होता है? स्मॉल कैपिटल एम हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और टीवी क्या है? टीवी हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो लेंगे हम लोग, और डेल्टा एच वी क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं सर, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी दे दिया। कितना दिया है सर? 0.56। कितना दिया है? 0.56 लिख दिए सर। लिख दिए हम यहाँ पे केवी इज इक्वल टू 0.56 पर केजी। ठीक है, ऑफ वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया। अब उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम? 6 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड कर रहे हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड कर रहे हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तब बोल रहे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा अगर हम 200 ग्राम ऑफ वाटर में अगर मैं 6 ग्राम ऑफ यूरिया मिलाता हूँ? तो बच्चों वही फॉर्मूला लगा दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीवी बच्चों निकालना है, लिख दो इज इक्वल टू केबी दिया हुआ 0.56 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? देखो यहाँ निकाले देखा है। मोलालिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लेते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ठीक है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा सर? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का NH2 यानी कि ये आ गया 16 आ गया 32, और 12 आ जाएगा टोटल आपका मतलब टोटल आ गया आपका 60। ठीक है, देख लो ना भाई। ए हो गया 16, ए 16 16 32 16 48 और 12 50 60 हो गया। ठीक है, तो गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 6/60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 200 ग्राम लिख दिए सर, इनटू 1000 कर दिए। कट 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 कर दो, मोलारिटी आ जाएगा 0.5 सर, यहाँ पे बैठा दो। तो डेल्टा टीवी क्या निकल जाएगा? 0.5, यानी आधा इसका आधा कर दो 0.28 निकल गया सर। एकदम बच्चों में आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों देखिए पूछा क्या जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ सर फाइनली? तो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में कितना रहता है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ गया? 0.28 ऐड कर दो सर, कितना आ गया बच्चों? 100.28, यानी राइट आंसर इज बी। समझ में आया बच्चों? यही था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर। एक क्वेश्चन और करवा दो, मजा आ जाए। तो बच्चों ना करो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.513। ठीक है, इतना ये तो हो चुका ना अभी, नहीं हुआ देख लो। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इतना दिया है सर, व्हेन 0.1 मोल शुगर, यहाँ देखो डायरेक्ट दे दिया कितना मोल शुगर ऐड किया जा रहा है, डिजोल्व किया जा रहा है कितना में? 200 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको बताना है कि कितना में बॉइल मतलब एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है बच्चों। ये जो दिया है लिख लो ना, केबी दिया है ना 0.513, केबी कितना दिया है? 0.513 लिख लो सर।
Kb इज इक्वल टू 0.513। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। टीबी हो गया बच्चों, केबी जगह पर रख दो 0.513, मोलालिटी कितना दिया हुआ है 0.1 रख दो सर, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम रख दो सर, 1000 कर दो, इसको कट फिट कर दो, डेल्टा टीवी निकल गया अब सर 0.256। अब बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है सर, हमको ऐड करना पड़ेगा बच्चों 100 में, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है, वो वाला ऐड कर देंगे, कितना बढ़ा है, कितना आ गया सर आंसर 100.256। तो यही था बच्चों हमारा इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना बच्चों। ओके, तो अब मैं जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आता हूँ। थैंक यू बच्चों।